जब सखियों ने पूछा तो क्या बोलती है, आप देखेंगे सखी वो किस तरह से बोलती है। देखन बागु कुंवर दुर्वाए, बस किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौरी किमी कहाँ बखानी, गिरा आ नयन नयन बिनु बानी। देखिए वो स्वामी जी क्या क्या एक शब्द की व्याख्या करते हैं। उस सखी ने कहा 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, उस वाटिका देखने आए हैं, किशोर आयु के हैं और सब तरह से सुंदर, एक श्यामला है एक गोरा है, पर उनके सौंदर्य को हम कह ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कह सकते। गोस्वामी जी क्या क्या एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि बोलने वाली वाणी को आंख नहीं है और देखने वाले नेत्र को वाणी नहीं है। कितनी अच्छी बात कहते हैं गोस्वामी जी कि बोलने वाले वाणी को आंख नहीं है और देखने वाले नेत्र को वाणी नहीं है। जो वाणी है जिससे मैं बोल रही हूं, बखान कर रही हूं, इसने तो नहीं देखा नहीं ना, और जिन नेत्रों ने देखा उसके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा अद्भुत है, अभिनव है, सौंदर्यपूर्ण है जिसे मैं कह नहीं सकती, पर कुछ ज्यादा ही अलौकिकता देखने में आई है। जो कुछ हमने देखा वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिया हिया अति उत्कंठा जानी। एक कहर नृपसूत तेराली, सुने जे मुनि संग आए काली। 228 में दोहे के बाद की चौपाई बालकांड की गोस्वामी जी कहते हैं, यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जगी। अब सयानी सखियां, सयानी मतलब तेज तर्रार सखियां प्रसन्न हुई। तब सब सखी कहने लगी, हे सखी ये वही राजकुमार हैं जो सुना कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। परिस्थिति और समय हमारे चित्त के अंदर के संस्कारों को, हमारे कर्मों को, चित्त की बातों को उद्वेलित करता है, उद्वेलित करता है, उभर जाता है। संसार की यही रीति है। जब हम जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है तो जो लोग हमसे मिलते हैं या जिन लोगों के साथ हमारा संसर्ग होता है या संपर्क रहता है, उनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं जो हमें कुछ देकर न जाए। देखिए गोस्वामी जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। जिससे आप एक क्षण के लिए मिले या एक घंटे के लिए मिले, एक दिनों के लिए मिले, एक महीने के लिए मिले, एक वर्ष तक मिले, कुछ ना कुछ देकर जाता है। एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो कुछ ना देकर जाए। अच्छा या बुरा जरूर देकर जाता है, वो देगा ही देगा। अगर भाग्यशाली है, पुण्यवान है, तो हमारे जीवन में प्रकाश का एक अंश, एक कण छोड़कर जाता है। अगर पाप पाता है तो कुछ पाप का कण छोड़कर जाता है। हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं ना, अरे उससे मिले ना तो बड़ा अच्छा लगा, या उससे मिले तो बड़ा नेगेटिविटी आ गई, मन बोझिल हो गया। क्या हुआ? अंश का, कण का ट्रांसफर हुआ ना, तो कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। तो सीता जी के विवाह का समय आ गया था, राम के मिलन का समय आ गया था, राम मिलने वाले थे, उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी। जन्म, मृत्यु और विवाह, ये 3 चीजें इस मानव चित्त में, इस जीवन के चित्त में बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म, विवाह और मरण। कहते जन्मदिन, विवाह दिन और मरण दिन फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। जन्म, मृत्यु और विवाह, ये 3 चीजें इस मानव चित्त में, इस जीव के चित्त में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीता जी के हृदय में जो अंकुरण हुआ, सौभाग्य का संस्कार उदय हुआ, फिर उनके मन में, उनके हृदय में कुछ हलचल हुई। महर्षि पतंजलि यही कहते हैं, हृदय चित्त संवेद। हृदय में चित्त का स्थान होता है, छाती के बीच ऐसा स्थान होता है, वो अलग होता है, जिसे बायोलॉजिकल हार्ट कहते हैं, या जिसको हृदय कहते हैं। वो हमारी चेतना का केंद्र, वह छाती के बीच से 2 अंगुली दाहिनी ओर होता है, राइट साइड। पर जो चित्त का स्थान होता है छाती के बीच में, वो आध्यात्मिक हृदय उसको कहते हैं। बायोलॉजिकल हार्ट अलग है, स्पिरिचुअल हार्ट अलग है। जहाँ धक धक होता है, कहते हैं ना कुछ कुछ होता है, वही बात है, कुछ कुछ होता है, ये जो कहते हैं वो चित्त का स्थान है। तो सीता जी के हृदय में कुछ
उद्वेलन हुआ, आंदोलित हुआ। सखियों ने जब सीता जी की वो दशा देखी तो कहा, अरे वही राम कुमार है, वही राजपुत्र है, वही राजकुमार है जो महामुनि विश्वामित्र के साथ आए हुए हैं। विश्वामित्र को तो पूरा देश, पूरा आर्यावर्त जानता था ना, और उनके आश्रम के आसपास मिथिला का जो अंचल था जहाँ राक्षस पूरा घेरे हुए थे उस क्षेत्र को, हालांकि विश्वामित्र के आश्रम की ओर राक्षस कम ही जाते थे, पर कभी कभी उधर भी घात कर ही लेते थे। जब विश्वामित्र ने अयोध्या नरेश दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगा, उनको बलाती बला की शिक्षा दी, विद्या सिखाई, राम लक्ष्मण ने सभी राक्षसों का संहार किया, तो लोगों ने बड़ा सुख पाया। ऋषि मुनि फिर से जाकर के वन में बसने लगे, फिर से अग्निहोत्र होने लगा,